अध्याय 12। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, नारद, अब मैं उत्तर दिशा के प्रसिद्ध शिवलिंगों और तीर्थों का वर्णन करता हूं, जिनके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका पूजन करने में कोई भी दुख शेष नहीं रहता। उनमें से एक तीर्थ पंच प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करने से सब तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। देव प्रयाग में ललितेश्वर और देनेश्वर नामक 2 शिवलिंग हैं। उनके उत्तर की ओर रुद्रप्रयाग में रुद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। वहीं कनखल में दक्षेश्वर नामक शिवलिंग है। उस शिवलिंग की स्थापना प्रजापति ने की थी। दक्षेश्वर शिवलिंग की महिमा बहुत बड़ी है। उनकी पूजा करने से भी सारे पाप नष्ट होते हैं। हे नारद, दक्षेश्वर के समीप ही सती कुंड भी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, जिसके ऊपर बिल्वेश्वर नामक एक शिवलिंग है। उसका पूजन करने से धर्म की वृद्धि होती है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य शिव जी के समान हो जाता है। दक्षेश्वर के समीप ही नील शैल के ऊपर नीलेश्वर नामक एक शिवलिंग है। यह लिंग गंगा जी के तट पर है, इसलिए वहां स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वहीं भीमचंडिका देवी का निवास है। उनके निकट ही एक बहुत सुंदर कुंड है, जिसमें स्नान करने से आनंद मिलता है। वहां आज तक शंख ध्वनि सुनाई पड़ती है, लेकिन पापी लोग उस ध्वनि को सुन नहीं पाते। हे नारद, पहले समय में असमचिंत नामक एक ब्राह्मण बड़ा पापी हो गया था, लेकिन उसने किसी शिव भक्त से उपदेश लेकर शिव जी के नाम का जप शुरू किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गण बना लिया और उसका नाम नील रखकर उसके द्वारा स्थापित शिवलिंग में विराजमान हो गए। वो लिंग दोनों लोकों में हर्ष प्रदान करता है। बिल्वेश्वर शिवलिंग के समीप ही त्रिमूर्तीश्वर नामक शिवलिंग भी है। वहां रक्त जल नामक एक पवित्र तीर्थ है। उसके समीप ही नंदीश्वर नामक एक और शिवलिंग है। वहीं शिव तीर्थ स्थित है। जो भी मनुष्य शिव तीर्थ में स्नान करके नंदीश्वर लिंग की पूजा करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। नंदीश्वर लिंग के समीप ही भद्रेश्वर नामक शिवलिंग है। हे नारद, भद्रेश्वर शिवलिंग के समीप भैरवेश्वर नामक एक शिवलिंग और है। वहीं शालिहोत्रेश्वर नामक एक शिवलिंग है, जिसकी सेवा करके शालिहोत्र ने सारी विद्याओं को प्राप्त किया। कौमुदी तीर्थ के तट पर चंद्रेश्वर शिवजी का एक और लिंग है। वहां चंद्रमा ने शिवजी का तप किया था और उनके मस्तक पर निवास पाया था। गंगा जी के बीच कुब्जाम्र तीर्थ और पूर्ण तीर्थ स्थित हैं। वहीं सोमेश्वर नामक शिवजी का लिंग है। उस लिंग की पूजा करने से मनुष्य दोनों लोकों में प्रसन्नता प्राप्त करता है। अग्नि तीर्थ में अग्नीश्वर नामक शिवजी का लिंग विराजमान है। वायु तीर्थ में पवनेश्वर नामक शिवजी का लिंग है, जो सारे पापों को हर लेता है। हे नारद, गंगा के पश्चिम तट पर तपोवन है। वहां लक्ष्मण जी ने बड़ी तपस्या की थी और शिवजी की कृपा से निष्पाप हो गए थे। जब रामचंद्र जी लंका जीतकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आए, तो उन्हें क्षय रोग हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेघनाथ ब्राह्मण का वध किया था। तब वशिष्ठ मुनि के उपदेशानुसार वो तपस्या करने के लिए उस तपोवन में गए। वहां उन्होंने 12 साल तक बिना भोजन किए तपस्या की। फिर 100 वर्ष तक वे केवल वायु का भक्षण करके षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए एक ही पांव पर धरती पर खड़े रहे। उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उनके पास आए और बोलने लगे, लक्ष्मण, अब तुम शुद्ध हो गए हो, तुम्हारा रोग भी दूर हो गया है। इतना कहकर शिवजी चले गए और कुछ अंश से लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग में प्रवेश कर गए। वह शिवलिंग लक्ष्मण नाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन करने से सारे रोग चले जाते हैं। हे नारद, माया क्षेत्र में जो शिवलिंग विराजमान हैं, उनमें से कुछ का वर्णन मैंने तुम्हें बताया।
नेपाल में पशुपति नाम का जो शिवलिंग है वह महिष भाग यानी कि भैंसे के शरीर का एक भाग है। पशुपतिनाथ महादेव अपने भक्तों को बहुत आनंद देने वाले हैं। नेपाल में मुक्तिनाथ नामक एक दूसरा शिवलिंग भी है। उसका पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चारों दिशाओं के शिवलिंग का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब और क्या सुनना चाहते हो?